13 दिन और 41 जिंदगियां उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे हुए हैं और सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों के बाहर आने का भी इंतजार किया जा रहा है। उस शुभ घड़ी का इंतजार है कि कब आएगी, लेकिन वो शुभ घड़ी आते आते फिर लंबी खिंच जाती है। कैसे कहां तक ड्रिलिंग हुई है वो हम आपको बता रहे हैं कि 13 दिन में ड्रिलिंग हुई, 60 मीटर तक पहुंचना है, लेकिन अभी 14 मीटर खुदाई बाकी, लगभग 46 मीटर का डिस्टेंस पार कर लिया गया है। खुदाई यहां तक होगी, लेकिन अब लगभग 11 बजे से एक बार फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये माना जा रहा है कि आज मजदूर बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ड्रिलिंग में जो रुकावट आई उसकी वजह से थोड़ा सा इंतजार लंबा हुआ। अब लगभग 14 मीटर के डिस्टेंस पर ये मजदूर फंसे हुए हैं। ऑगर के फंसे हुए प्लेटफॉर्म को भी ठीक कर लिया गया है। अब अगले सिरे की पिच की पाइप की कटाई भी चल रही है। उम्मीद 11 बजे की है जब फिर से खुदाई का काम शुरू होगा। ऑगर मशीन जो बहुत महत्वपूर्ण इस पूरे के पूरे ऑपरेशन जिंदगी में, उसमें जो बार बार खामियां आ रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि जटिल समस्या है, बहुत जटिल परिस्थितियां हैं। पिछले 13 दिनों की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 12 नवंबर को जिंदगियां फंसी, ऐसा लगा कि शायद निकाल लिए जाएंगे, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। लेकिन हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो इस वक्त सिलक्यारा टनल में मौजूद हैं। अमित, 13 दिन और 13 दिनों की ये जद्दोजहद, जहां ये महसूस होने लगा था एक समय में कि शायद जो भीतर फंसे हुए जिंदा होंगे भी या नहीं, लेकिन वो जीवित हैं, सभी स्वस्थ हैं। लेकिन अभी का मैं आपके पास लौटता हूं अमित, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वो खुद भी सिलक्यारा टनल 2 बार पहुंच चुके हैं और कल एक बार फिर से पहुंचे, जहां पर उन्होंने मजदूरों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया। हाँ, गब्बर सिंह जी, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। राम राम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, चलिए भाई, बहुत हम लोग बिल्कुल पास पहुंच गए हैं और बड़ी आप लोगों की हिम्मत है और बहुत ही आप लोगों के लिए सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। और हम लोगों को उम्मीद भी है, मैं भी रात से आ गया हूँ, जनरल साहब भी आ गए हैं यहाँ पर, और प्रधानमंत्री जी रोज आप लोगों के बारे में रोज चिंता कर रहे हैं, रोज अपडेट लेते हैं मुझे सवेरे 7 बजे। और किसी सबकी तबीयत वगैरह अच्छी ठीक है ना वहाँ पर? सब लोगों की दुआ है कि जल्दी से जल्दी सब लोग बाहर आ जाएंगे, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है बाहर, जैसे आप लोग बाहर आएंगे अस्पताल की व्यवस्था है, उसके अलावा जो भी सब इंतजाम हो सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग कर रहे हैं। और बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, पूरे देश भर से सारी मशीनें यहाँ पर आई हुई हैं, सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं, विदेशों के भी आए हुए हैं। खाना वाना पहुँच जा रहा है, अभी पानी है अंदर। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और सबको बिल्कुल जो है कहिए कि बस जल्दी से जल्दी, और आप ही लोगों को नहीं है, आप लोगों के लिए पूरा देश लगा हुआ है। हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, 11 बजे के मानकर चलें कि ड्रिलिंग अब शुरू हो जाएगी, क्या सभी चीजें दुरुस्त कर ली गई हैं? राजीव, देखिए, अड़चने क्योंकि एक के बाद ऐसी आ रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड अड़चने, कि हम लोग हर बार सोचते हैं कि शायद आज दिन के अंत पे या अगली सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है असल मायने में शुरू हो जाएगा, और क्योंकि टनल का काम पूरा होते ही रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो जाना है। अब जो सबसे बड़ी अड़चन बन के आ रही है, जिसके बारे में हमने कहा, देखिए डबल वैमी एक शब्द है, वैसी परिस्थिति हो गई। एक तरफ जहां पे जो पाइपलाइन का एंड था जो आगे बढ़ता जा रहा है दूसरी छोर की तरफ, वो बेंड हो गया था, तो उसको काट के निकालना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था, मुश्किल काम था, क्योंकि देखिए उसके चारों तरफ मलबे का प्रेशर है। और आप अगर किसी ड्रिलर से काटने की कोशिश करेंगे, किसी जो मशीन से काटने की कोशिश करेंगे, तो उसमें वाइब्रेशन होगा, मलबा और आएगा और नुकसान हो सकता था टनल को। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो पाइपलाइन थी आगे वाले मुहाने पे, उसको अब काट के हटाया जा रहा है। 2 मीटर का पूरा हिस्सा है जो हट जाएगा, और इसके साथ साथ जो ड्रिलिंग मशीन है, ऑगर मशीन है, उसका प्लेटफॉर्म, कल रात को ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि उसका प्लेटफॉर्म डिस्टेबलाइज हो गया। प्लेटफॉर्म डिस्टेबलाइज होने का साफ मतलब था कि ड्रिलिंग का काम आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी कि कल पूरी रात उस प्लेटफॉर्म को स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई। तो अब मान सकते हैं राजीव कि कुछ घंटों में जब ये सब कुछ फिक्स हो जाता है तो ड्रिलिंग की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखें, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है।